आज बाबा की 27/6 का महावाक्य है। कल के महावाक्य में जैसे बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी, वैश्विक बात बाबा बताता है। स्वराज्य अधिकारी माना अपने कर्म इंद्रियों के अधिकारी। तो आज बाबा के महावाक्य में बाबा रोज समय समझाते रहते हैं। यह शरीर आपका एक रथ है और आत्मा रथी है। तो बाबा ने कहा जो भी कर्म करते हो, जो भी सारा दिन आपका बीतता है, लेकिन आपको स्मृति रखना होगा कि शरीर रूपी रथ द्वारा आत्मा रूपी रथी पाठ बजा रहे हैं। तो बार बार बाबा ने कहा ये स्मृति में रखना पड़े। ना कोई चित्र को याद करना है, ना कोई चित्रधारी से कनेक्शन रखना है। बाबा विधेयी है। विधेयी बाप से बात करने के लिए शरीर का रथ माध्यम से जो आत्मा रथी है वो आपको निमित्त समझकर करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा जब द्वापर में हम देवी देवताओं को भगवान समझ करके पूजने लगे, माना वो क्या है, देहधारी है ना, चित्र सहित। और हमारा बाबा जो है विचित्र है। बाबा ने बेहद का बाबा विचित्र बाबा है। बाबा का कोई शरीर नहीं है। लेकिन जैसे कल बाबा ने कहा कर्म इंद्रिय यानी स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा ने कहा आपको स्वराज्य अधिकारी बनने से ही विश्व का राज्य प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए हमें बार बार यही अभ्यास करना पड़ेगा। सोल कॉन्शियस में रहना होगा। तब जाके बाबा ने कहा आपको धीरे धीरे क्या होगा, आत्मा भी पावरफुल बनती जाएगी और जो आप सेवा करेंगे उससे भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मूल बात जो है कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। मीठे बच्चे शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझ कर कर्म करो तो देह अभिमान छूटता जाएगा। रथी समझ कर कर्म करो तो देह अभिमान छूटता जाएगा। प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग और मनुष्य के ढंग से बिल्कुल निराला है कैसे? बाप का बात करने का ढंग और मनुष्य के ढंग से बिल्कुल निराला है कैसे? बाबा आत्मा से बात करते और मनुष्य शरीरधारी से बात। उत्तर है, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्मा से ही बात करते हैं। बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्मा से ही बात करते हैं। शरीर को नहीं देखते हैं। मनुष्य तो ना स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से ही बात करते हैं। ना शरीर को आत्मा समझ, मनुष्य तो ना स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात ही करते।
बच्चों को अभी अभ्यास करना है, बच्चों को अभी अभ्यास करना है। किसी भी आकारी व साकारी चित्रों को देखते हुए भी नहीं देखते, किसी भी आकारी व साकारी चित्रों को देखते हुए भी नहीं देखते। आत्मा को देखो और एक विधेयी को याद करो, आत्मा को देखो और एक विधेयी को याद करो। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही बंधु सब। गीत क्या था? बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है, कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। वहाँ रावण के भूत होते ही नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में यह भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करना। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है, और आत्मा नहीं तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा के ताकत से रथ चलता है। आत्मा को शरीर, यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। एक जन्म लिया, दूसरे जन्म लिया, इसे छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं, भारत अब दुख धाम है। कुछ समय पहले भारत सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं की राज्य स्थापना की थी। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बराबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप ही होगा। बाप से इन्हों को वर्षा भी मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्कर लगाया। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के बाद फिर ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण माना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है कुक वंशावली। वह कह न सके कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन भी होंगे। बच्चे जानते हैं यह भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य है, वह आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा, यह नाम भी नहीं होगा। अभी कैसे पतित पावनी गंगा, सतयुग में ये नाम नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। सतयुग में कोई पाप आत्मा नहीं। कलियुग में फिर है पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्मा है। बाबा ने कहा कलियुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्मा है।
पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो कहते बाबा यह सब कुछ आपका है। आपके सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अभी आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्कर लगाए पिछाड़ी में तम प्रधान झूठा जेवर बना है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। आत्मा पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन स्टेजेस में आत्मा को आना भी जरूर है। गाते भी है ना तो मात पिता हम बालक तेरे, लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर यही महिमा करते, तो मात पिता बालक तेरे। परंतु उनको तो अपना एक बच्चा और एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख गनेरे। अब तो 84 के अंतिम जन्म, अब 84 जन्म का अंतिम है दुख। बाबा ने कहा है दुख घनेरे। बाप कहते अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूं। बच्चों को समझाया है इस रथ में आत्मा, इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। शरीर रूपी रथ में आत्मा रूपी रथी बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था। ब्रह्मा का आत्मा भी पहले 16 कला संपूर्ण था। अब 9 कला है। कहते भी है मैं निर्गुण हार में अब कोई गुण नहीं। आप पे ही तरस पड़ाई अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है। पतित है तब तो गंगा में पाप धोने के लिए जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे उस समय हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होगी। नदियों में किचड़ा भी कुछ नहीं रहता है। यहाँ देखो कितना किचड़ा पड़ा रहता है। सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता। लाई नहीं कि किसको अपवित्र बनाना है। सब चीजें वहां पवित्र रहती है। तो बाप समझाते बच्चे अब सबका अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है। इस खेल की भी लिमिट ही 5000 वर्ष। एक चक्कर का लिमिट ही 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते, वह है निराकार सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य ये जो गीता शास्त्र आदि पढ़ते वे सब बने हैं द्वापर से। यह ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है। राजयोग कोई सिखला न सके, सिर्फ उन्होंने यादगार के लिए पुस्तक बनाते रहते। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे। उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्मों की स्थापना होती है संगम युग पर।
बाप आकर इस रथ में विराजमान होते, ब्रह्मा के सर में विराजमान होते। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, बाबा कोई घोड़े गाड़ी में नहीं आते। इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं, वह है रथी। बाप खुद कहते, मैं इस रथ का रथी बनता हूँ। ब्रह्मा के तन में आकर रथी बनकर ज्ञान सुनाता, इनको ज्ञान पहले देता, इसको ब्रह्मा बाबा शुरू से इनको कहता हूँ, पर कलश माताओं को देता हूँ। पहले ज्ञान ब्रह्मा की शरीर में रथ में प्रवेश कर रथी बनकर ज्ञान देते, और कलश माताओं को देता हूँ। माता तो ये भी थे, ब्रह्मा माँ तो बड़ी माँ है ना। पहले पहले यह सुनते हैं, फिर तुम इनमें विराजमान है, परंतु सामने किसको सुना दे। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे बैठकर आत्मा से बात करे। सिवाय शिव बाबा के सिवाय कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान का सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ। मैं नर्क नहीं रचता हूँ, यह तो माया नर्क बनाती है। बाप कहते, मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग भी तो बनाऊंगा ना। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब तुम नर्कवासी बने हो। नर्कवासी बनाया रावण ने, क्योंकि नर्कवासी रावण ने बनाया, क्योंकि रावण की मत पर चलते हो ना। बाप समझाते, अब सबका पाठ पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठे होंगी, ऊपर से सब आ जाएगी, तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। तो बाबा ने कहा, कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाता, कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाता। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच है। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे? बाबा ने कहा, राम राज्य ब्रह्मा की दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। तो बाबा कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तभी तो आएंगे ना। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण पैदा। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते, जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र है, उन्हें तुम्हें याद नहीं करना। याद किसको करना है? शिव बाबा को। बाबा ने कहा, जो भी बाबा ने कहा आकारी साकारी निराकारी चित्र है, तुम्हें याद नहीं करना है, तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देखकर याद करते हैं। बाबा कहते, बच्चे अब चित्रों को देखना बंद करो। यह भी भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में क्या? चित्र को देख कर पूजा करती है। अभी तो तुम आत्माओं को वापिस मेरे पास आना है। पापों का बोझ सिर पर है,
पाप आत्मा तो बनना ही है ना। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म में पाप खत्म हो जाते, कुछ ना कुछ खत्म हो जाते हैं और कुछ रह भी जाते हैं। अब मैं आया हूँ पंडा बनकर ले जाए। बाबा आया है पंडा बन। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। बाप कहते मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। बाबा कौन है? पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। तो बावन का बाप कहते मैं हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म और एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा। सतयुग में कोई भी प्रकार की पार्टीशन नहीं था। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ पर तुमको बनाता हूँ। बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता है पर हम बच्चों को बनाता है। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी है तमो प्रधान पत्थर। संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहते बच्चे अब माँ में कब याद करो। बुद्धि ऊपर में लटकाओ, जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। बाबा ने कहा उनको याद करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो कोई भी चित्र का स्मरण नहीं करना है। एक बाप के सिवाय कोई भी चित्र का स्मरण नहीं करना है। यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको बैठकर ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा के तन में अवतरण होते ना, तो बाबा ने कहा उनके शरीर में बैठकर, इनकी बाजू में बैठकर पहले इनको ज्ञान देता हूँ। तो बाबा ने कहा थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, रथी बनकर इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो शिव बाबा ने दिया। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन अर्गंस से बोलता हूँ। ब्रह्मा के तन में आकर इनके द्वारा बोलता हूँ, नहीं तो मैं कैसे समझाऊं। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा भी तो जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा है वही फिर क्या बनेगा? वही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल, अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े, लड़ते झगड़ते रहते हो, बंदर से भी बदतर बन गए। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो भी उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। तो मनुष्य भी आजकल ऐसे ही
बच्चा मरा तो 6-8 मास उसके लिए रोते रहे। सतयुग में कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, ना वहाँ कोई रोते पिटते हैं, वहाँ कोई भी शैतान नहीं रहता है। बाबा इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हो, घरवार भी संभालो, उनमें रहते हुए भी ऐसे कमाल करके दिखलाओ जो सन्यासी कर नहीं सकते। ऐसे कमाल, घर वो तो छोड़ के भाग जाते, तो बाबा ने कहा तुम ऐसे बन करके दिखाओ। तो बाबा ने कहा यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म हुई है, इसीलिए सबसे ममत्व मिटाओ। अभी तो वापिस घर जाना है ना, देर सहित जो भी पुराने चीजें हैं इनको भूल जाओ। आज बाबा ने बार बार समझा, शरीर रथ है और आत्मा उसमें रथी है। तो बाबा ने कहा ये बार बार रिपीट करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और साथ साथ अभ्यास भी करना होगा ना उसके लिए। तो बाबा ने कहा सभी को वापस जाना है, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन सबको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दे दो, अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में कभी आ नहीं सकेगी। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म तो 20 में गोते खाएंगे, एकदम गंदे बन पड़े। वापस से लेके करीबन तक बाबा ने कहा बिल्कुल गंदे बन पड़े, अपने धर्म कर्म को भी भूल गए। हिंदू धर्म कहते रहते हो ना, बाप कहते क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, और मैंने तुम बच्चों को राजयोग भी सिखलाया था। तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया, सिखलाने वाला तो शिव बाबा है। क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है? क्वेश्चन मार्क। बाप तो निराकार सभी आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी, सभी आत्माओं का पिता, तो उनके लिए क्या कह देते? सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते, शिव तो है ही परमात्मा। परमात्मा कहते मैं आता हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने। जो अभी स्थापना करते हैं, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण भी देव बाबन का नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकला है, विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकला है। आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं, वहाँ यह काम पटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु, बाकी सब डुबोने वाले हैं। संगम और स्वर्ग 1-2 के नजदीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए। जहाँ राम है वहाँ रावण था। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी के, सतयुग में तो कंस रावण नहीं होता है, वहाँ तो हो ही नहीं सकते। जो रथ में रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ है यह
जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। शिव बाबा का मुद्रा रथ कौन है? पहला रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। बाबा ने कहा वही नंदीगण है और वही भागीरथ है। तो जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है, तुम सब अर्जुन, ज्ञान अर्जुन करे कौन हो? अर्जुन। तुम कहते हो इस रथ में आया, कौन से रथ? युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने के लिए। सतयुग में रावण ना होता, ना उसको जलाते। अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे, और साल जलाते, फिर वो मरता नहीं। जब तक विनाश नहीं होगा, कितनी भी आपदाएं आएगी, दशहरे पर रावण को जला और जरूर जलाएंगे। फिर आखिरी ये रावण संप्रदाय भी खलास हो जाएगी। सदगति दाता एक ही, गति सदगति दाता एक ही। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर उनके राज्य था, फिर और धर्म थे ही नहीं। अभी तो देखो सब है, और देवताओं की धर्म है। सतयुग में देवता धर्म होगा और कोई धर्म नहीं, और अभी कलयुग में और धर्म है, देवताओं की धर्म है। जिसकी अब स्थापना हो रही है, देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए एक विदयी बाप को याद। आज बाबा ने क्या बार बार अभ्यास, आत्मा ये शरीर के रथ पर विराजमान, और शरीर के अंदर जो रथी है वो आत्मा को जला रही है। जब आत्मा में कोई ताकत नहीं होगी तो शरीर भी कोई काम का नहीं। तो आत्मा ताकत है तो शरीर भी चल रही है। वहाँ नाम ही नहीं होता कभी। हाँ, किसको याद करना है? बेहद बाप को, विचित्र बाप को याद करना। वहाँ काले मृत्यु नहीं होती। अगर अभी अपवित्र है तो पवित्र दुनिया में आ ही नहीं सकते। पुरानी दुनिया से मोहम्मद को निकाला। देहदारी है, बुद्धि का बार बार बाबा ने कहा कि शरीर में आत्मा रूपी रथी, इस रथ द्वारा आत्मा रूपी रथी बैठी और ये शरीर को चला रही। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सतो प्रधान संन्यास करना।
इस पुरानी दुनिया में रहते, इससे मोहम्मद को मिटा देना है। देश सहित जो भी पुराने चीजें हैं उनको भूल जाना है। देश सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना। दूसरा, अपना बुद्धि ऊपर लटकाना है। अपना बुद्धि ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप का ही स्मरण करना है। एक बाप का ही स्मरण करना है। वरदान, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भक्त, अविनाशी वर्षे के अधिकारी भक्त। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, जो श्रीमत, जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, यही श्रीमत, यही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत, बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। परमात्मा पालना का भी एक कदम उठा नहीं सकते। ऐसी सतयुग में ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो, अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद का खजानों से भरपूर, यह नशा सदा इमर्ज रहे तो सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर, स्वयं को अविनाशी वस्तु के अधिकारी अनुभव करें। इमर्ज रहे तो बेहद के खजाना से भरपूर, स्वयं को अविनाशी वस्तु के अधिकारी अनुभव करें। स्लोगन, सपूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी वन स्नेह का रिटर्न देना है। संपूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी वन स्नेह का रिटर्न देना है। योगी वन स्नेह का रिटर्न देना है। ओम